सबको जय मसीह की। मैं प्रदीप, मैं आपके बीच में नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। आज का जो मेरा टॉपिक है कि परमेश्वर का जो कलाम क्या कहता है, उस वचन को जानना है। तो परमेश्वर का जो कलाम है, उस कलाम में एक व्यक्ति है जिसका नाम लाजर है। जो मसीह भाई बहन है वो तो लाजर के बारे में जानते हैं, लाजर कौन है, क्या था और ये लाजर की मृत्यु कैसे हुई। तो मेरा बताने का मकसद एक बार फिर से है कि लाजर की मृत्यु क्यों हुई, क्या कारण था कि लाजर उस समय मर गया, वो जो है सो गया। तो इस वचन को हम जो है देखेंगे। तो मैं बता दूं, लाजर वो व्यक्ति है जो कि जो स्त्री ने पाप किया था, जिस स्त्री को परमेश्वर ने क्षमा किया, वो उसका भाई लाजर था। और लाजर जो था बैतनिय्याह गांव का रहने वाला था। बैतनिय्याह गांव का रहने वाला लाजर था। उस गांव में वो स्त्री रहती थी जिसने प्रभु के पैर को अपने आंसू से धुला था। और वो क्यों धुला था, इसका कारण क्या है कि परमेश्वर जब लोग उसको पथराव करने लगे कि इसे क्या है, पथराव करके मार डालो क्योंकि व्यभिचार में पाई गई है, तो उसको परमेश्वर के पास ले गए। परमेश्वर के पास ले जाने के बाद उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि तू इसका न्याय कर, क्योंकि जो हमारा संविधान है, जो उस समय का संविधान था, वो कहता था अगर कोई व्यभिचार, कोई पाप करता तो उसे पथराव करके पत्थर के द्वारा पूरे बीच में खड़ा करके उसे मार दिया जाए। तो परमेश्वर ने उस स्त्री को क्षमा किया, क्योंकि उस समय ऐसा कोई मनुष्य नहीं था, सिर्फ परमेश्वर को छोड़, कि जो कभी जिंदगी में पाप ना किया हो। परमेश्वर ने ये सवाल उठाया और सारे लोग धीरे धीरे करके चले गए। और परमेश्वर ने कहा कि जा बेटी, तेरे पाप को मैंने क्षमा कर दिया। तो उसी का भाई लाजर है। और लाजर की जो है बीमार था, बीमार होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद वो जो लाजर है, बीमार होने की वजह से वो एकदम मृत्यु हुई। और जब ये बात परमेश्वर को पता चली तो परमेश्वर ने क्या कहा, इस वचन से हम सीखेंगे कि लाजर की मृत्यु क्यों हुई। तो जैसा कि आपके पास परमेश्वर का कलाम होगा, उस कलाम को खोल लीजिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 1 पद। यहाँ पे ये लिखा है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नाम का एक मनुष्य बीमार था। जो मरियम है और उसकी बहन उसी गांव का एक बैतनिय्याह नाम का जो गांव है, उस गांव में कौन रहता था, एक बीमार मनुष्य था जिसका नाम लाजर था। और लाजर बहुत गरीब व्यक्ति भी था। और यह वही मरियम है जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। वो जो स्त्री की बात की जा रही है, जो कि परमेश्वर के बीच में खड़ी की गई थी परमेश्वर के न्याय के लिए, कि इसका न्याय क्या होता है कि ये व्यभिचार के साथ पाई गई है। तो ये जो व्यभिचार के साथ पाई गई थी, उस स्त्री का नाम मरियम है। जैसे कि मैं बता दूं, उस स्त्री का नाम मरियम है। ये वही मरियम है जिसने प्रभु के पैरों को, क्या भोजन, जब परमेश्वर भोजन कर रहे थे जक्कई के घर में, जब वो गए थे वहां पे, ये स्त्री गई और अपनी आंसुओं से परमेश्वर के पैर को क्या हुआ, रो रो कर उसके पैरों से, उसके पैरों पे अपनी आंसू गिरा गिरा कर उसके पैरों को धुला और अपने बाल से उसे पोंछा और उसके बाद उस पर इत्र डाले। ये वही मरियम है। और वही जो ये मरियम है, यहाँ पे उसका भाई लाजर बीमार था। जो मरियम जिसकी बात है, उसका भाई बीमार था। होने बाद उसकी बहन ने उससे कहला भेजा, कौन, मार्था। मार्था ने कहला भेजा किसके पास, यीशु के पास, देख जिससे तू प्रीत रखता है। परमेश्वर कही कि अगर तू जिस मनुष्य से तू ज्यादा प्रेम रखता है, जिस लाजर से तू ज्यादा प्रेम रखता है, वह क्या है, बीमार है। वो परमेश्वर कहीं और गांव में था, तो उसके पास कहला भेजा कि अगर मरने से पहले कि वो बीमार है जिससे तू प्रीत रखता है, और तू आ और उसे देख ले। उसका कहने का मतलब ये रहा होगा। और इसके बाद यह सुनकर के यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। एक बात यहाँ पे बहुत पॉइंटेड है कि यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। जो बीमारियां हमारे जीवन में आती हैं, जो तकलीफें हमारे जीवन में आती हैं, उसका कोई ना कोई मकसद होता है और उस मकसद को हम समझ
नहीं पाते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, वो सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में इतनी तकलीफ़ें, इतनी बीमारियाँ हैं, इतना ये हम ठीक नहीं हो पाते, इसका क्या रीज़न है? तो अगर आपके जीवन में बीमारी होती है, तकलीफ़ होता है, तो इस बात से आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की योजना के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है। इस बात को आप नोट कर लो कि परमेश्वर अगर नहीं चाहेगा, तो आपका एक बाल भी बांका नहीं हो सकता है। तो उस टाइम लाजर की मृत्यु होने का कारण क्या है? इस बात को परमेश्वर ने कहा, लाजर अगर बीमार है तो कोई ना कोई बात है। परमेश्वर की महिमा के लिए लाजर बीमार हुआ। कैसे हुआ वो देखिए। वहां पे बीमार हुआ और बीमार होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, और उसकी मृत्यु होने का भी कारण है परमेश्वर की महिमा का होना। जो कि लाजर अगर बीमार हुआ तो कारण है परमेश्वर की महिमा हो, उसकी मृत्यु हुई, इसका कारण है कि लाजर मरा, उसका भी कारण है कि परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर आपके जीवन में कोई भी चीज करने से पहले उसकी योजना बहुत बड़ी होती है। अगर आप बीमार हो तो समझो कि परमेश्वर आपके साथ आपको कुछ न कुछ करने वाला है, आपको आशीषें देने वाला है, या आपके पास आने के लिए वो रास्ता खोजता है कि आप उस बीमारी में कितना परमेश्वर के करीब जा सकते हो, उस बीमारी में आप कितना परमेश्वर पर विश्वास रख सकते हो। इस चीज को दिखाना ही इस वचन को कहना है। लाजर बीमार हुआ, उस समय वो मरियम चाहती तो परमेश्वर से दूर हो सकती थी कि परमेश्वर समय से नहीं आया, मेरे भाई को देखने नहीं, लेकिन ये चीज वो जानती थी, परमेश्वर पे विश्वास बहुत बड़ी चीज है। वो लाजर बीमार हुआ, वो जानती थी कि परमेश्वर कुछ ना कुछ करने वाला है, परमेश्वर कुछ ना कुछ उसकी महिमा होगी, तो मेरे भाई के साथ कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे यीशु मार्था और उसकी बहन लाजर, उसकी बहन मरियम और उसके जो भाई लाजर जिसे प्रेम रखता था, जब वह सुना कि वह बीमार है तो वह स्थान पे 2 दिन और रुक गया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का ये जो वचन है, ये कहता है कि लाजर एक जगह बीमार है। परमेश्वर को कहलावा भेजा, संदेशा मिला कि लाजर बीमार है, और ये सुनने के बाद परमेश्वर ने उसके पास से तुरंत नहीं गया, क्योंकि वह जानता था अगर मैं तुरंत गया तो वो चीज क्या है, परमेश्वर की योजना के खिलाफ होगी। परमेश्वर कोई भी आशीष देने से पहले, परमेश्वर कोई भी काम को करने से पहले, वो आपके जीवन में वो परखता है, जांचता है कि क्या आप इस काबिल हो। परमेश्वर की महिमा यहाँ हुई और परमेश्वर तुरंत मिल जाता तो वो चीज क्या है, ना हो पाता। और आपके जीवन में आशीष का कारण लेट है, आपके जीवन में काम नहीं हो रहा है, आप बीमार पड़े हो, तो इसका मतलब है जितना देर लगेगा उतना आप परमेश्वर में घनिष्ठता बनाओगे, या आपके पास 2 कारण होंगे, या परमेश्वर के पास चले जाओगे, या परमेश्वर आपको इतनी अपने पास बुलाएगा। ये नहीं कि दुनिया से चले जाओगे, परमेश्वर अपने भवन में आपको बुलाने का काम करेगा। कितनी बॉन्डिंग आपकी कितनी मजबूत है, उस चीज को परखने के लिए आपके जीवन में बीमारी का आना संभव है कि आपके मन में चलता क्या है। कुछ लोग होते हैं बीमार पड़ते हैं, कहते हैं प्रभु मेरी सुनता नहीं है, प्रभु मेरी जानता नहीं है, मेरी सुधि नहीं लेता है। परमेश्वर सबकी सुधि लेता है, ये जानते हुए भी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तेरी हर एक बात को जानता हूं जो कि तुझे चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। यहां पे परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी हर एक जरूरतों को जानता हूं। परमेश्वर ने कहा तू मेरा बेटा है। एक बाप एक बेटे को तकलीफ में नहीं देख सकता है, लेकिन उस बॉन्डिंग को मजबूत करने के लिए वो देखता है, वो देखना, आपको परखना चाहता है कि आपके पास कितनी काबिलियत है। परमेश्वर के पास आप रह सकते हैं, या पर थोड़ी सी तकलीफ आने पे चले जा सकते हैं। जो पौधा मजबूत होता है, वो थोड़ी सी हवा आने पे, अगर उसके पास बहुत सारी हवा चल रही हो, तूफान आ रहा हो, तो उसकी मजबूती देखी जाती है, वो कितना मजबूत है, और वो हवा उसे तूफान में मजबूत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे यही बात परमेश्वर और लाजर के बीच में होती है। परमेश्वर जिससे प्रीत रखता था, उसके पास जाने में 2 दिन का समय लगाया, ये जानते हुए कि लाजर 2 दिन के बाद मरने वाला है।
या 2 दिन में वो तुरंत वो मर भी सकता है। लेकिन इस बात को जानते हुए परमेश्वर जो है, जो खुदावंद है, जो यीशु मसीह है, वो 2 दिन और रुक गया। 2 दिन के बाद जब परमेश्वर उस जगह पे पहुंचा तो वहां पे लाजर की मृत्यु हो चुकी थी। 4 दिन बाद परमेश्वर वहां पहुंचा और लाजर कब्र में था। यहां पे जो उसकी बहन है और मार्था है, वो लोग कहती हैं प्रभु तू यहाँ पे आया, तुझे आने में लेट हो गई, लाजर मर चुका है, उसे हमने कब्र में रख दिया है। ये जानते हुए परमेश्वर ने कहा मुझे उसका कब्र दिखाओ। और वहां पे जो चेले थे, उस जगह पे बहुत सारे लोग रहे होंगे, हजारों लोग रहे होंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए लाजर मरा। जब परमेश्वर उस कब्र पे गया और कहा हे लाजर तू बाहर चला आ, और लाजर बाहर आ गया उस कफन के साथ। 4 दिन का मरा हुआ लाजर उस कफन के साथ वो बाहर आ गया। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, हजारों लोग होंगे, गांव के लोग होंगे, कि जैसे यीशु मसीह जा रहा है, यीशु मसीह आ रहा है, तो हजारों लोग, भीड़ की भीड़ उसके पीछे होती थी। तो उस दृश्य को देखने के लिए, उस महिमा को देखने के लिए जो परमेश्वर ने पहले से योजना को तैयार कर चुका था, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। जब वो लाजर बाहर आया तो 1000 लोग उस पर विश्वास किए होंगे कि ये मुर्दों को जिला सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और ये लाजर के जीवन में मृत्यु का आना परमेश्वर की महिमा के लिए है। लाजर का बीमार होना परमेश्वर की महिमा के लिए योजना थी। आपके जीवन में प्रॉब्लम्स का आना, आपके जीवन में बीमारियों का आना, आपके जीवन में तकलीफों का आना परमेश्वर की महिमा के लिए है। अगर आप बीमार नहीं पड़ोगे, परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। आप तकलीफ में नहीं होगे, परमेश्वर के पास नहीं आओगे। अगर आपको पैसे चाहिए तो काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, उसी तरह परमेश्वर से मुलाकात करनी है, परमेश्वर आपको अपने पास बुलाना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, तो उसके जीवन में उसने कहा कि मैं तुझे रचने से पहले ही चुन लिया, तेरी माँ के गर्भ में था तभी मैंने तुझे चुन लिया। तो मेरे भाई बंधु जो परमेश्वर के आप लोग हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आप अपनी तकलीफों से, आप अपनी बीमारियों से कभी घबराएं ना, उस पर विश्वास करें। जैसे परमेश्वर ने लाजर को चंगा किया, उसके जीवन में वो मरा हुआ लाजर जिंदा हो गया। प्रॉमिस करता हूं परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा अगर आप विश्वास करते हो तो। यही बात अय्यूब के जीवन में फॉलो होती है। शैतान ने परीक्षा ली, लेकिन अय्यूब खरा उतरा। वो जानता था कि परमेश्वर मेरा छोड़ नहीं सकता। अगर मैं नेक्स्ट वीडियो या कभी मैं वीडियो बनाता हूं, आप लोग का प्यार रहा तो मैं अय्यूब के जीवन के बारे में बताऊंगा कि अय्यूब का जीवन कैसा था परमेश्वर के प्रति। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है, मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं। आपका प्यार जो हमारे साथ है, आप लोग शेयर करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम को करता है। और इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपके घरों में बहुत सारे आशीष को दे, बरकत दे, ताकि और लोग भी इस वीडियो के द्वारा जानने पाए। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो परमेश्वर के कलाम से, तो आप शेयर करें, परमेश्वर के वचनों को फैलाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मेल कराने वाले हैं वो मेरे पुत्र कहलाएंगे। थैंक यू एवरीवन वॉचिंग मी। और स्वर्ग के अधिकारी भी होंगे। थैंक यू एवरीवन वॉचिंग मी। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। सबको जय मसीह।